रजत शर्मा ने अपनी बेटी को शादी में कितना दहेज दिया। दोस्तों, एक सवाल जो आज पूरे देश के मन में है, रजत शर्मा की बेटी दिशा शर्मा की शादी में आखिर कितना दहेज दिया गया है, किसने क्या गिफ्ट दिया, शादी में कितना पैसा लगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो वायरल लिस्ट सच है जिसमें दावा किया गया कि रजत शर्मा ने अपनी बेटी को दिल्ली में प्रीमियम फ्लैट, लग्जरी कार, हीरे के गहने, गोल्ड कॉइन्स और न जाने क्या क्या दिया है। और दूसरी तरफ वो लिस्ट जिसमें दावा किया गया कि नरेंद्र मोदी ने गोल्ड प्लेटेड राम मंदिर मिनिएचर भेजा, शाहरुख खान ने दुबई विला का वाउचर दिया, MS धोनी ने सुपर बाइक गिफ्ट की, क्या ये सब सच है? दोस्तों, आज हम इन सारे सवालों के जवाब देंगे, सच भी बताएंगे और झूठ को भी झूठ कहेंगे। तो बने रहिए क्योंकि आज की वीडियो में बहुत कुछ है जो आपको जानना चाहिए। दोस्तों, पहले बात करते हैं रजत शर्मा की। ये नाम भारतीय पत्रकारिता में एक इंस्टीट्यूशन की तरह है। इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से वो मुकाम हासिल किया है जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। उनका शो आपकी अदालत सिर्फ एक टीवी शो नहीं है, ये एक ऐसा मंच है जहाँ देश के प्रधानमंत्री से लेकर बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे तक सबने आकर जवाब दिए हैं। रजत शर्मा की नेटवर्थ की बात करें तो अनुमान के मुताबिक ये कई 100 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। इंडिया टीवी एक बड़ा मीडिया नेटवर्क है और रजत शर्मा उसके मालिक हैं। उनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग बेहद मजबूत है और यही वजह है कि उनकी बेटी की शादी को लेकर इतनी चर्चा हो रही है। लेकिन दोस्तों, पैसा होना और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना, यह दो अलग बातें हैं। और रजत शर्मा हमेशा से उन लोगों में से रहे हैं जो पैसे से ज्यादा अपनी जिम्मेदारी को तवज्जो देते हैं। अब बात करते हैं दिशा शर्मा की और उनके होने वाले पति सुदर्शन MJ की। दिशा शर्मा ने अपनी पहचान सिर्फ एक मशहूर पिता की बेटी के रूप में नहीं बनाई है, वो एक प्रतिष्ठित लॉ फर्म साई कृष्णा एसोसिएट से जुड़ी है और कानून के क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम बना रही हैं। एक वकील के रूप में उनकी पहचान उनकी अपनी मेहनत से बनी है। सुदर्शन MJ भी उसी लॉ फर्म से जुड़े हुए हैं और अपने प्रोफेशन में बेहद काबिल माने जाते हैं। दोनों की नेटवर्थ और फाइनेंशियल बैकग्राउंड की बात करें तो दोनों ही अपनी करियर में सफल हैं और एक मजबूत प्रोफेशनल फाउंडेशन पर खड़े हैं। सुदर्शन एक ऐसे परिवार से आते हैं जो प्रोफेशनली और सामाजिक रूप से सम्मानित है। दोनों की लव स्टोरी उसी लॉ फर्म से शुरू हुई थी जब दोनों साथ में काम करते थे। एक ही फील्ड, एक ही पैशन, एक ही डेडिकेशन और इसी साझा दुनिया ने दोनों को एक दूसरे के करीब लाया। ये एक ऐसी लव स्टोरी है जो किसी फिल्म से कम नहीं, लेकिन जो बिल्कुल रियल और जेन्युइन है। दोस्तों, अब सीधे उस चीज पर आते हैं जिसका पूरे देश को इंतजार था, संगीत सेरेमनी, और यहीं से असली हंगामा शुरू होता है। रजत शर्मा ने खुद अपने सोशल मीडिया पर संगीत की झलकियां शेयर की और जैसे तस्वीरें और वीडियो सामने आए, इंटरनेट पर तूफान आ गया। इस संगीत सेरेमनी में सबसे बड़ा नाम जो कंफर्म तौर पर नजर आया था वो है देश के गृह मंत्री अमित शाह, और वो अकेले नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ में आए थे। ये एक बड़ी बात है। देश के दूसरे सबसे ताकतवर इंसान का किसी के संगीत सेरेमनी में परिवार समेत आना, ये बताता है कि रजत शर्मा के साथ उनके कितने गहरे और व्यक्तिगत संबंध है। इसके अलावा राजनीतिक और एंटरटेनमेंट जगत की कई बड़ी हस्तियां इस शाम में शामिल हुई। ये सेरेमनी कोई साधारण आयोजन नहीं था, ये एक ऐसी शाम थी जिसमें रॉयल्टी, ग्लैमर और भावनाओं का अनोखा संगम देखने को मिला। और जब संगीत में इतने बड़े नाम आए हैं तो स्वाभाविक था कि लोगों के मन में सवाल उठे कि शादी में तो और भी बड़े बड़े लोग आएंगे। दोस्तों, और इसी सोच का फायदा उठाकर सोशल मीडिया पर एक के बाद एक वायरल लिस्ट सामने आने लगी। पहली लिस्ट थी शादी में आने वाले मेहमानों और उनके गिफ्ट की। इस लिस्ट में दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गोल्ड प्लेटेड राम मंदिर मिनिएचर और आशीर्वाद पत्र भेजा गया है। अमित शाह की तरफ से हीरे जड़ी लग्जरी घड़ी का सेट है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से शुद्ध सोने का कलश और आध्यात्मिक मूर्ति सेट। राजनाथ सिंह की तरफ से शाही नकाशी वाली एंटीक तलवार। शाहरुख खान की तरफ से दुबई विला स्टे वाउचर। सलमान खान की तरफ से लिमिटेड एडिशन लग्जरी SUV। MS धोनी की तरफ से लिमिटेड एडिशन सुपर बाइक। विराट कोहली की तरफ से डायमंड ब्रेसलेट। मुकेश अंबानी की तरफ से लग्जरी अपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट गिफ्ट। गौतम अडानी की तरफ से प्राइवेट जेट ट्रैवल वाउचर। और यहाँ तक कि राहुल गांधी की तरफ से इटली निर्मित मार्बल स्कल्पचर और अरविंद केजरीवाल की तरफ से स्मार्ट होम ऑटोमेशन सिस्टम तक का जिक्र था। दोस्तों, ये लिस्ट पढ़कर कोई भी एक पल के लिए रुक जाए, लेकिन हम आपको सीधे बता देते हैं कि यह लिस्ट पूरी तरह से फर्जी है। एक भी नाम वेरीफाइड नहीं है, एक भी गिफ्ट कंफर्म नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा सबूत यह है कि इस लिस्ट में रतन टाटा का नाम भी था, जो अक्टूबर 2024 में इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। जो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है वो शादी में गिफ्ट कैसे देंगे? ये एक ऐसी गलती जो बताती है कि यह लिस्ट किसी ने बिना दिमाग लगाए महज एंगेजमेंट के लिए बनाई थी। लेकिन दोस्तों, इंटरनेट यही नहीं रुका, एक और लिस्ट वायरल हुई और इस बार मामला और भी सीरियस था। इस बार दावा किया गया कि रजत शर्मा ने अपनी बेटी दिशा शर्मा को दहेज में क्या दिया। दिल्ली में प्रीमियम फ्लैट, लग्जरी सैटन कार, डायमंड नेकलेस सेट, गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन, डिजाइनर लहंगा कलेक्शन, इंटरनेशनल हनीमून पैकेज, होम फर्नीचर सेटअप, स्मार्ट होम गैजेट्स, लग्जरी वॉच कलेक्शन, डिजाइनर हैंडबैग्स, गोल्ड कॉइन्स सेट, सिल्वर डिनर सेट, किचन अप्लायंसेस सेटअप, पर्सनल स्टाफ सपोर्ट फंड, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, स्पा मेंबरशिप,
फैशन वार्डरोब कलेक्शन, ज्वेलरी स्टोरेज लॉकर, कस्टमाइज्ड ब्राइडल गिफ्ट बॉक्स और इतना ही नहीं, कैश गिफ्ट, फिक्स डिपॉजिट और फैमिली ज्वेलरी तक का जिक्र था। दोस्तों ये लिस्ट देखकर पहली नजर में लग सकता है कि अरे कुछ तो सच होगा, लेकिन रुकिए, एक पल रुककर सोचिए। दोस्तों ये लिस्ट दहेज की लिस्ट बताई जा रही है और यहीं पर हम आपसे एक बड़ा सवाल पूछना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि रजत शर्मा कौन है? हम सिर्फ उनकी नेटवर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उनकी सोच की, उनकी वैल्यूज की, उनकी जिम्मेदारी की। रजत शर्मा वो पत्रकार जिन्होंने दशकों तक अपने शो में समाज की बुराइयों का उजागर किया है। दहेज जैसी कुप्रथा के खिलाफ उन्होंने अपने मंच में बार बार आवाज उठाई है। उनके शो में ऐसे केसेस सामने आए जहां दहेज की वजह से परिवार तबाह हो गए हैं, बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। एक पत्रकार जो पूरी जिंदगी इस कुप्रथा के खिलाफ लड़ता रहा है, वो खुद अपनी बेटी की शादी में दहेज की प्रथा का पालन करे, यह सोचना ही हास्यास्पद है। और दूसरी बात, जो इंसान इन मूल्यों को मानता है, रजत शर्मा उसी के साथ अपनी बेटी की शादी करेंगे, दहेज मांगने वाले परिवार के साथ नहीं। तो ये जो वायरल लिस्ट है, ये दहेज की लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रांतियों की लिस्ट है। ये किसी ने बैठकर बना दिया, लोगों ने बिना सोचे शेयर कर दिया और देखते देखते ये वायरल हो गई है। दोस्तों ये समझना जरूरी है कि दहेज और गिफ्ट में फर्क होता है। भारतीय समाज में एक परंपरा है जहाँ माता पिता अपनी बेटी को विदाई के वक्त कुछ देते हैं। ये प्यार का इजहार है, ये एक भावनात्मक जुड़ाव है, लेकिन ये दहेज नहीं है। दहेज वो होता है जो दबाव में, मांग पर, बेटी के ससुराल वालों की शर्तों पर दिया जाए। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि रजत शर्मा जैसे इंसान के घर में ऐसा नहीं होगा। अगर उन्होंने अपनी बेटी को कुछ दिया है, और जाहिर है एक पिता की हैसियत से कुछ दिया होगा, तो वो उनके दिल की खुशी से दिया गया होगा, प्यार से दिया गया होगा। उस पर दहेज का लेबल लगाना न सिर्फ गलत है, बल्कि एक सम्मानित परिवार की छवि को बिना किसी आधार के नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सवाल की। आखिर रजत शर्मा की बेटी की शादी में कितना खर्चा हुआ है? देखिए एग्जैक्ट नंबर्स अभी तक सामने नहीं आए हैं और हम कोई मनगढ़ंत फिगर नहीं बताएंगे, लेकिन एक रफ आइडिया जरूर दे सकते हैं। रजत शर्मा की फाइनेंशियल स्टैंडिंग मजबूत है, उनका नेटवर्क विशाल है। संगीत सेरेमनी में देश के गृह मंत्री जैसे बड़े नाम आए थे, तो जाहिर है कि शादी का आयोजन भी बेहद शानदार रहा होगा। दिल्ली में इस लेवल के आयोजनों में वेन्यू, केटरिंग, डेकोरेशन, सिक्योरिटी, एंटरटेनमेंट सब मिलाकर करोड़ रुपए का खर्च होना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन ये खर्च उनकी हैसियत के हिसाब से किसी पर दिखावे का बोझ नहीं है। रजत शर्मा ने हमेशा एक जिम्मेदार और संयमित इंसान की छवि पेश की है और उनकी बेटी की शादी भी उसी सोच का रिफ्लेक्शन रही होगी। शानदार जरूर, लेकिन गैर जरूरी दिखावे से परे। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात, रजत शर्मा के कनेक्शंस को लेकर कोई शक नहीं है। आपकी अदालत के जरिए उन्होंने जो रिश्ते बनाए हैं वो गवर्नमेंट में है, बॉलीवुड में है, क्रिकेट में है, बिजनेस वर्ल्ड में है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शादी में बड़े बड़े नाम जरूर आए होंगे, लेकिन कौन आया, किसने क्या दिया, इसकी कोई कंफर्म्ड लिस्ट अभी तक सामने नहीं आई है। और जब तक कोई वेरीफाइड जानकारी सामने नहीं आती, तब तक किसी भी वायरल लिस्ट को सच मान लेना सिर्फ और सिर्फ खुद को गुमराह करना है। दोस्तों आखिर में बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। रजत शर्मा की बेटी दिशा शर्मा और उनके दूल्हे सुदर्शन एमजे, ये दोनों खुश हों, दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, दोनों अपने अपने करियर में सफल हैं, दोनों पढ़े लिखे और समझदार हैं, और सबसे बड़ी बात, दोनों ने प्यार से एक दूसरे को चुना है। रजत शर्मा के चेहरे पर जो खुशी दिख रही है वो किसी भी वायरल लिस्ट से ज्यादा असली और ज्यादा कीमती है। एक पिता की वो मुस्कान जो तब आती है जब उसकी बेटी खुश होती है, उसे किसी डायमंड नेकलेस या लग्जरी अपार्टमेंट से मेजर नहीं किया जा सकता। दोस्तों हम इस खूबसूरत जोड़े को, रजत शर्मा के पूरे परिवार को दिल से शुभकामनाएं देते हैं। दिशा और सुदर्शन की नई जिंदगी हर खुशी और हर सफलता से भरी हो। और आप सबसे भी गुजारिश है, सोशल मीडिया पर जो भी वायरल हो उसे बिना सोचे आगे मत बढ़ाइए। सच जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर सच्ची खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।